नमस्ते। आज के इस नए ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सोचिए एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसे राजमहल की सुख सुविधाओं से ज्यादा जंगलों में भटकना और भूखा रहना मंजूर था, लेकिन किसी के सामने सिर झुकाना बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री के अनुसार ये कहानी है अदम्य साहस की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक गाथा के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे आकार लेता है। एक ऐसा योद्धा जिसने भूखा रहना मंजूर किया लेकिन अकबर के सामने सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। ये लाइनें ना इस पूरे विश्लेषण की मानो आत्मा हैं। ये तुरंत ही एक डेविड वर्सेस गोलियात वाले ऐतिहासिक संघर्ष को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ दो सेनाओं के बीच की टक्कर नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। एक ऐसे इंसान का संकल्प जो एक विशाल साम्राज्य की ताकत से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत था। आइए मुगल साम्राज्य और मेवाड़ के बीच के इन भू राजनीतिक दांव यानी जियोपॉलिटिकल स्टेक्स को समझते हैं। अब जरा 16वीं सदी के उस उथल-पुथल भरे दौर में चलते हैं। मुगल साम्राज्य उस वक्त पूरे भारत में बहुत तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा था। लेख बताता है कि कैसे एक एक करके कई राजा उस विशाल ताकत के सामने घुटने टेक रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेवाड़। स्रोत के अनुसार उस वक्त मेवाड़ ही एकमात्र और आखिरी स्वतंत्र दीवार के रूप में तन कर खड़ा था। मतलब एक महासंग्राम का होना तो बिल्कुल तय ही था। अब इस स्थिति को देखिए, यही इस पूरे संघर्ष की असली जड़ है। एक तरफ अकबर की साफ मांग थी, मुगल दरबार में आओ, आत्मसमर्पण करो और सिर झुकाओ, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का बिल्कुल अटल फैसला, अधीनता स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार, कोई समझौता नहीं। इसी एक ना ने उस दुश्मनी को जन्म दिया जिसका अंजाम इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक के रूप में सामने आया। स्रोत ये बखूबी दिखाता है कि जब कूटनीति फेल होती है तो युद्ध कैसे इकलौता रास्ता बन जाता है। और अब हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध, रणभूमि सज चुकी है और द स्टेज इज सेट। 18 जून 1576। स्रोत में दर्ज यही वो तारीख है। जरा उस वक्त के माहौल की कल्पना तो कीजिए। घोड़ों की तेज दौड़ती टांपें, हवा में गूंजते युद्ध के नगाड़े और तलवारों की खौफनाक झंकार। ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने जा रही थी। हल्दी घाटी, जैसा कि नाम से ही समझ आता है, राजस्थान की हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी। लेकिन स्रोत इसका एक बहुत ही गहरा और डरावना चित्र हमारे सामने रखता है। ये पीली मिट्टी अब बहुत जल्द खून से लाल होने वाली थी। ये घाटी एक भयंकर रक्तपात की गवाह बनने वाली थी, जो इस आने वाले विनाश की गंभीरता को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ये असंतुलन देखिए, एक तरफ राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों की विशालकाय सेना खड़ी है और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ हजार सैनिकों के साथ खड़ा स्वतंत्र मेवाड़। लेकिन लेख यहाँ एक बहुत ही गहरी बात पर जोर देता है। मेवाड़ के उन सैनिकों के पास सिर्फ हथियार नहीं थे, उनके पास अपने धर्म और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का एक अलग ही जुनून था। ये सीधे सीधे शाही ताकत और वैचारिक जुनून के बीच की भयंकर टक्कर थी। और अब आता है प्रताप का अचूक वार। ये इस ऐतिहासिक युद्ध का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। 80 किलो, जी हाँ, स्रोत में विशेष रूप से इसी वजन का उल्लेख किया गया है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये महाराणा प्रताप की उस अविश्वसनीय शारीरिक क्षमता और ताकत को दिखाता है जिसके बारे में लेख बात करता है। जरा सोचिए, इतने भारी भाले को युद्ध भूमि के उस भयंकर शोर शराबे के बीच इस्तेमाल करना, ये खुद इस बात का सबूत है कि क्यों दुश्मन सेना भी उनके नाम से ही खौफ खाती थी। यहाँ जो घटनाक्रम स्रोत में बताया गया है ना, वो इतनी तेजी से घटता है, बिल्कुल किसी फिल्म के एक्शन सीन की तरह। होता ये है कि महाराणा प्रताप का सबसे प्यारा घोड़ा चेतक हवा की गति से सीधा दुश्मन सेना के बीच में घुस जाता है। फिर वो सीधे राजा मानसिंह के हाथी के सिर पर अपने पैर टिका देता है और तभी प्रताप का वो 80 किलो का भाला बिजली की फुर्ती से निकलता है और महावत को चीरता हुआ पार हो जाता है। ये पूरा दृश्य अदम्य साहस का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। और इसका नतीजा, पूरा का पूरा रण क्षेत्र मानो सन्न रह गया। स्रोत के मुताबिक मुगल सेना ने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खौफनाक दृश्य देखा था, जहां एक अकेला राजा अपनी ऊर्जा और पराक्रम से एक पूरी की पूरी विशाल सेना पर भारी पड़ रहा था। बस यही वो पल था जिसने दुश्मनों की रूह कंपाकर रख दी थी।
अब आते हैं इस गाथा के भावनात्मक केंद्र पर, चेतक का अमर बलिदान। चेतक के अंतिम पलों का जो घटनाक्रम स्रोत में है वो सच में बेहद मार्मिक है। हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह कट चुका था। दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिर भी वो वफादार साथी अपने सवार महाराणा प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। वो कामयाबी से एक नदी भी पार करता है, लेकिन आखिरकार उस भयानक चोट और थकान की वजह से वो वहीं गिर पड़ता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। स्रोत इस पूरी घटना को बहुत ही भावुक कर देने वाले तरीके से पेश करता है। और यही वो बात है जो इस घटना को जंग में हुए एक आम नुकसान से कहीं ऊपर ले जाती है। वफादारी, लॉयल्टी। ये घटना सच में परिभाषित करती है कि वफादारी आखिर कहते किसे हैं। लेख के अनुसार उस दिन सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं हुई थी, बल्कि इतिहास के पन्नों में वफादारी की सबसे बड़ी, सबसे अमर मिसाल हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। एक ऐसा साथी जिसने अपने सवार को बचाने के लिए जानलेवा वार सहा और अपनी आखिरी सांस तक साथ निभाया। महाराणा की अमर विरासत, एक ऐसी भावना जिसे कभी जीता नहीं जा सका, एन अनकॉन्कर्ड स्पिरिट। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष काफी गहरा है। बिना अपना स्वाभिमान झुकाए जीवन भर का संघर्ष। स्रोत का ये स्पष्ट मानना है कि महाराणा प्रताप हारकर भी कभी नहीं हारे। उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। उनका वो अटूट स्वाभिमान ही असल में उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म होता है। इतिहास में जीत की असली परिभाषा क्या है? क्या ये किसी साम्राज्य के बड़े आकार से तय होती है, या फिर एक अजेय और स्वतंत्र भावना से जिसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकी? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री से निकलकर हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी गहरी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।